नमस्कार। सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां हमें अपनी तरफ इतना क्यों खींचती हैं? आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उसके पीछे के पूरे फॉर्मूला को समझेंगे। ये देखेंगे कि कैसे एक कहानीकार हमारी भावनाओं का इस्तेमाल करके हम तक एक बहुत जरूरी सामाजिक संदेश पहुंचाता है। सोचिए, ये कहानी है विश्वास, लोभ और एक जाल के बारे में। क्या जबरदस्त लाइन है ना? पहली ही लाइन में हमें कहानी की दुनिया में खींच लिया जाता है और ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो कहती है कि ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो आखिर क्या फॉर्मूला है इस तरह की कहानियों के पीछे? देखिए, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती, इनका एक बहुत गहरा मकसद होता है, समाज को एक जरूरी सबक सिखाना। तो चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा डिकोड करते हैं, है ना? असल में यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है। और ये पैटर्न ना 3 पिलर्स पर टिका होता है। पहला जुड़ाव, दूसरा एक जोर का झटका और तीसरा सबक। कहानी बनाने वाले इन 3 चीजों का इस्तेमाल आखिर करते कैसे हैं कि कहानी हमारे जहन में बस जाए? आइए पता लगाते हैं। हर ऐसी कहानी की शुरुआत ना एक बिल्कुल परफेक्ट दुनिया से होती है। हम एक हंसते खेलते बिल्कुल नॉर्मल से परिवार से मिलवाया जाता है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? जवाब सीधा है। शांति जितनी गहरी होगी, उसके बाद आने वाला तूफान उतना ही ज्यादा भयानक लगेगा। तो चलिए मिलते हैं वर्मा परिवार से। रश्मि, उनके पति अंकुश और उनकी प्यारी सी बेटी नंदिनी। एक बिल्कुल आम परिवार, शायद हमारे और आपके परिवार जैसा ही। और बस यही तो है इस फॉर्मूले का पहला कदम। ऐसे किरदार जिनसे हम फौरन जुड़ जाएं, जिनमें हम खुद को देख सकें, ताकि जब उनकी दुनिया उजड़े ना, तो वो दर्द हमें भी महसूस हो। अंकुश, आज ऑफिस से देर से आना। कितनी कितनी साधारण सी बात है ना? ये छोटी सी बातचीत उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन यही वो शांति का आखिरी पल है, उस भयानक मोड़ से ठीक पहले, जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। और फिर अगले ही दिन रश्मि गायब हो जाती है। बस एक पल में सब कुछ बदल गया। उनकी हंसती खेलती दुनिया बिखर गई। ये जो अचानक आया बदलाव है ना, ये जानबूझकर कहानी में डाला जाता है, एक झटके में हमें इमोशनली हिला देने के लिए, ताकि हम कहानी में और भी गहरे उतर जाएं। तो अब कहानी पहुंचती है अपने अगले पड़ाव पर, इन्वेस्टिगेशन। यहां से हम जांच की दुनिया में कदम रखते हैं। अब हर सुराग एक पहेली के टुकड़े जैसा है, जिसे हमें कहानी के साथ साथ जोड़ते जाना है। और यही तो वो चीज है जो सस्पेंस को बनाए रखती है। सोचिए, पुलिस जब घर पहुंचती है तो क्या देखती है? दरवाजा खुला पड़ा है, टीवी अभी भी चल रहा है, खाना आधा बना हुआ है और बाथरूम में खून की छींटे। ये जो शुरुआती सुराग है ना, ये मिलके एक बहुत ही डरावनी तस्वीर बनाते हैं। और यहीं पर कहानी हमें सवाल पूछने पे मजबूर कर देती है, आखिर रश्मि के साथ हुआ क्या? और फिर पुलिस की जांच एक के बाद एक कदम आगे बढ़ती है। पहले क्राइम सीन की बारीकी से जांच होती है, फिर मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, फिर उस सफ़ेद गाड़ी को ट्रेस किया जाता है और आखिर में सामने आती है बैंक अकाउंट की चौंकाने वाली सच्चाई। हर कदम हमें सच के थोड़ा और करीब ले जाता है और हमारी दिलचस्पी बढ़ती जाती है। इस केस में टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़े गवाह के तौर पर सामने आती है। रात के 2 बजे रश्मि के फोन का आखिरी सिग्नल एक सुनसान सड़क पर मिलता है। सीसीटीवी फुटेज में एक सफ़ेद कार दिखती है और फिर उसी फुटेज में 4 लोग रश्मि को जबरदस्ती उस कार में बिठाते हुए भी दिख जाते हैं। जब उस कार को ट्रेस किया जाता है तो वह निकलती है एक लोकल बिजनेसमैन अजय कपूर की। अब देखिए पहेली के टुकड़े कैसे जुड़ने लगे हैं। तो पता चलता है कि ये कोई अचानक हुआ क्राइम नहीं था। नहीं, ये एक पूरी सोची समझी साजिश थी, एक शिकारी जाल। इन लोगों ने सपने आए बैंकिंग सर्विसेज नाम की एक फर्जी कंपनी बना रखी थी। और इनका काम क्या था? महिलाओं को नौकरी का झांसा देना, उनका भरोसा जीतना और फिर उनसे धोखाधड़ी करके पैसे ऐंठना। और फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़, एक कबूलनामा जो पूरी तस्वीर साफ कर देता है। पता चलता है कि रश्मि सिर्फ एक शिकार नहीं थी, वो एक हीरो थी। उसे निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि उसने इस पूरे घोटाले को रोकने की कोशिश की थी। उसने सच का साथ देने की हिम्मत की थी और उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई। अब हम पहुंचते हैं कहानी के अंतिम पड़ाव पर, उसके सबक पर। हर कहानी का एक अंत होता है ना? इस केस में अंत में न्याय तो होता ही है, साथ ही मिलती है एक साफ साफ चेतावनी।
और यहीं पर वो फॉर्मूला जिसकी हम बात कर रहे थे अपने असली मकसद तक पहुंचता है, हमें एक सबक सिखाना। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प चीज सामने आती है। गैंग का इरादा क्या था और असल में हुआ क्या? उनका प्लान था रश्मि को सिर्फ डराकर चुप कराना, लेकिन असलियत क्या हुई? मामला हाथ से निकल गया। वो उसे बस बेहोश छोड़ना चाहते थे, लेकिन बाद में रश्मि की लाश मिलती है। वो अपना घोटाला जारी रखना चाहते थे, लेकिन पूरी की पूरी गैंग हत्या के जुर्म में पकड़ी जाती है। ये एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि अपराध की ढलान कितनी ज्यादा फिसलन भरी होती है। और आखिर में कहानी हमें वो सबक देती है जिसके लिए ये पूरी कहानी सुनाई गई। ये कहानी हमें याद दिलाती है, किसी भी अजनबी वादे पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। सोचिए, पूरी कहानी, उसका हर एक मोड़, हर एक इमोशन, सब कुछ सिर्फ इसी एक लाइन तक, इसी एक सबक तक हमें पहुंचाने के लिए था। तो अगली बार जब भी कोई ऐसी कहानी देखें या सुने, तो सिर्फ कहानी में मत खो जाइएगा, जरा रुक कर उसके पीछे के इस फॉर्मूले के बारे में सोचिएगा। ये कहानियां आखिर हमारे समाज के डर और हमारी जागरूकता को कैसे आकार देती हैं, और सबसे जरूरी सवाल, ये हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में आखिर सिखाती क्या हैं।